आप सबको नमस्ते। अभी कुछ देर पहले मैंने जो व्लॉग डाला था, जो कि मेरी दिल की कुछ बातें थी, जो कि मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी, और उस व्लॉग में जाके मैं देख रही हूँ कि कमेंट में लोग मनीषा को नेगेटिव बता रहे हैं या मनीषा के बारे में कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिल से रिक्वेस्ट है कि मनीषा को नेगेटिव मत बोलिए। और दूसरी बात, मेरी बात शुरू हुई है अभी, मुझे मेरी बात पूरी ख़त्म करने दो। मुझे मेरा पार्ट जितना भी है वो बोलने दो, क्योंकि फिर वही होगा कि मुझे मेरी बात रोक दी जाएगी। तो आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है, कोई भी डिसीज़न इतना जल्दबाजी में मत लो, पूरी बात सुनो, देखो, उसके बाद ही निर्णय लो। और एक बात, जिस इंसान को हर तरफ से धोखा मिला हो तो वो इंसान गलत कैसे हो सकता है? मनीषा गलत हो ही नहीं सकती। सो आप सबको दिल से रिक्वेस्ट है कि मनीषा के लिए कोई भी गलत वर्ड मत बोलिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो रिएक्शन वीडियो है मेरा उनके लिए है जो कमेंट कर रहा है कि मनीषा डबल फेस है और डबल गेम खेल रही है, भोली सूरत है मगर बहुत चतुर चालाक है। पता है ये बात कहाँ से शुरू होता है? ये बात होती है सरिता जेठू की ब्लॉग से शुरू। क्योंकि जब ये कंट्रोवर्सी चली है मनीषा के हस्बैंड सचिन राज और सगत दीदी के बीच, ये सोशल मीडिया पर जो कंट्रोवर्सी चली है ना, तो वहाँ पे हर कोई बड़े बड़े क्रिएटर निकल के आए हैं। माफ़ी, रोना धोना सब हुआ है सबका। किसी ने किसी से माफ़ी मांगी, किसी ने कुछ किया, किसी ने कोई इस मामले में फंसे, कोई कुछ। ठीक है, तो वहाँ पे आ गई है सरिता जेठू भी निकल के बाहर, क्योंकि सरिता जेठू आज तक दबी थी, उनके पापा के एक्सपायर हो गए थे, उस कारण वो बैठी थी। अब जाके उन्होंने सोशल मीडिया से अनुमति ली और उन क्रिएटरों से अनुमति ली जो 3 महीने पहले उनको ट्रोल कर रहे थे, उनको गाली गलौज दे रहे थे, उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब उन्होंने उन क्रिएटरों से अनुमति ली क्योंकि सब ने सरिता जेठू से माफ़ी मांगी थी कि हमें माफ़ कर दो, तुम सही थी और हमसे गलती हो गई। इस मामले को खुलने के बाद एक बढ़िया काम तो ये हुआ जगत भैया का, ये तमाशा करने से सब राज बाहर निकल के आ रहे। तो बात होती है यहाँ से, तो सरिता जेठू आई सामने। सरिता जेठू ने सबसे अनुमति ली। मैं सचिन, नेहा, नीतू फीतू जो भी है सबसे अनुमति ली कि मैं इस बारे में जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी। मतलब गीता पे हाथ रख के कसम खाऊंगी कि मैं जो भी बोलूँगी, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगी। तो ये हुआ, जो भी बोलूँगी पॉइंट टू पॉइंट सच बोलूँगी और एक एक बात बोलूँगी जो सच हुआ था। तो सबसे बोला बोलूँ, सब ने बोला कि हाँ बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, हो गया सब। तो उन्होंने फर्स्ट ब्लॉग बुलाया। फर्स्ट ब्लॉग में उन्होंने क्या क्या बताया सबको पता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बोले। उन्होंने सही बोला कि अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो 15 मिनट में समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अगर पूरा एक साथ 3-4 घंटे का बोलूँगी तो उसमें तुम मुझे नहीं समझ पाओगे, सच्ची भी नहीं समझ पाओगे। जो उल्टे पुल्टे कमेंट कर रहे, जो आप मनीषा को डबल फेस वगैरह बोल रहे, उन्होंने फर्स्ट दिन बोल दिया था कि मनीषा कभी गलत नहीं हो सकती है। मैं यहाँ पे वो लगा दूँगी, उनकी जो कमेटी पोस्ट डाल रखी देख लो। उन्होंने बोला था कि मनीषा कभी गलत नहीं हो सकती क्योंकि उस औरत पे बीती है, उस लड़की पे बीती हो, इस परिस्थिति में है कि वो फर्स्ट के कभी गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, अभी कहानी शुरू हुई है और कहानी लास्ट तक सुनना, कौन गलत है कौन सही है। तो यहाँ पे शायद आवाज़ आती है। मेरे घर में क्या क्या हुआ था। फर्स्ट में नेहा, सचिन, मनीषा आए थे मेरे घर में, रुके थे, कर्फ्यू लगा था, ये सब पता, उनकी वीडियो में जाके बोलना। पर यहाँ पे मेरी बात खटकी जब मनीषा मेरे हाथ को पकड़ के मंदिर में ले गई और दीदी मुझे बोला कि दीदी मुझे नेहा दीदी का अपने हस्बैंड सचिन राज से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप जाके बोलना कि मुझे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद सरिता जेठू नेहा को हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले जाती है, कुंडी लगाती है और बोलती है कि नेहा, मनीषा के दिमाग और दिल में ये ख्याल आ रहा है कि उसको थोड़ा डाउट हो रहा है कि आपका और सचिन का रिश्ता ठीक नहीं है और वो आपको बोल रही कि मेरे पति से दूर रहा, उसने मेरे पास बोला। तो बात यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। नहीं, सरिता ने ठीक ही बोला कि अगर मेरे साथ होता, मेरा पति ऐसा करता, मैं डायरेक्ट अपने पति के पास बोलती। शायद वो कंफर्टेबल नहीं थी मनीषा अपने पति से बोलने के लिए, तो उन्होंने मेरे को बोला बड़ी बहन के समझ के। तो मैंने ये बात बोला, फिर मैं सोने चली गई, मुझे बेफेवर था। और वहाँ पे उन्होंने जो एंड किया लास्ट में, मतलब जो इंटरेस्टिंग लग रही ना उनकी कहानी, जैसे धारावाहिक ऐसे नाटक देखते हैं ना कि दूसरे दिन क्या होगा, सस्पेंस सा बना रहता है, तो वैसा बताती हूँ। उन्होंने जब एंड किया, बहुत धमाकेदार एंड किया उन्होंने बेस्ट व्लॉग में, कि उन्होंने बोला कि जब मैं सुबह के उठी तो उन्होंने देखा कि मनीषा, नेहा और कौन, सचिन एक ही थाली में साथ खाना खा रहे। तो वहाँ पे वो शौक हो गई। यार रात को मेरे से मनीषा ने ऐसा बोला, आप ही इकट्ठे हो गए। फिर वो अपने कमरे में चले गई। नेहा ने उनको कुछ बोला कि सचिन ने अपने हाथ में मेरा हाथ रखा, मनीषा का हाथ रखा, बोल के मनीषा तुझे कोई प्रॉब्लम है तो बोल दे, तो मैं नेहा से कोई साथ नहीं, मैं नेहा से कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। पर मनीषा ने बोला कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बात दूसरे दिन क्या था, उन्होंने कहा कि सत्ता जेठू ने, सचिन और वो चली गई थे, कौन,
मनीषा घर चली गई थी। और एक बात और बोला था उन्होंने, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उनको पता नहीं था कि मनीषा ने एक वीडियो डाली थी उनके घर की, उनकी बेडशीट दिख रही थी, वो मनीषा की सास तक पहुंची। मनीषा की सास का कॉल आ गया, तो अभी तुरंत के तुरंत वहाँ निकलो, क्योंकि वहाँ पे उनका दिमाग खटक गया था। वहाँ से भी वो झूठ बोल के आए थे, मनीषा और कौन, जो उनके हस्बैंड है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो टॉपिक है दूसरे दिन का, उसमें भी उन्होंने सस्पेंस पैदा कर दिया। उन्होंने वो दूसरे दिन की वीडियो वहाँ पे ख़त्म किया, वहाँ पे एंड किया कि मैंने नेहा को बोला, नेहा आज की बात तो मेरी नज़रों से गिर चुकी है, ठीक है। वो क्यों बोला, वो उनकी वीडियो में जाके बोलो, देखो। तो तीसरे दिन कल उन्होंने एंड किया है वहाँ पे, क्योंकि कल उन्होंने बोला कि जब तीसरे पार्ट में सरिता जेठू ने यहाँ एंड किया कि उन्होंने एक कहानी बोली कि वीडियो कॉल हो रहा था, उसमें मीशू थी, नीतू दीदी थी, नेहा थी, मनीषा थी, इन्होंने वीडियो कॉल किया था। और जो बात मनीषा ने मुझे बोला था कि नेहा को ये बोल देना कि मुझे सचिन के साथ आपका रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बात करना नहीं अच्छा नहीं लगता, वही मनीषा ने किसको बोला था, मीशू को बोला था। और नेहा को पता चल गया था, नेहा वहाँ लताड़ रही थी किसको, वीडियो कॉल पे मनीषा को। अब मनीषा रो रही थी, मनीषा कसमें खा रही थी कि मैंने नहीं बोला, ना मीशू को बोला और ना किसको बोला, सरिता जेठू को। और वहाँ पे हो गए खराब सरिता जेठू और मीशू, ठीक है। तो वहाँ पे ये सस्पेंस हुआ कि अगर मनीषा को जेठू ने बताया ये, तो मनीषा मुकरी क्यों। अगर मनीषा को कोई दबा रहा था, कोई दबाव में था, कुछ ऐसी परेशानी हो रही थी, घर से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, सचिन उसको टॉर्चर कर रहा था, परेशान कर रहा था, क्योंकि उनके बीच पहले ही कुछ बात हो गई थी मनीषा को मारने की, वो कि मनीषा को डिवोर्स दे दो, मनीषा पीटना सब कुछ। तो यहाँ पे जो यहाँ पे उन्होंने जब एंड किया ना, बड़े धमाकेदार के एंड किया, बड़े सस्पेंस तरीके से कि अगले दिन क्या होगा। अभी भी हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो में सरिता जेठू क्या बताने वाली है, ठीक है। तो सरिता जेठू फिर वीडियो लेके आए, वो मैंने फर्स्ट में दिखा दिया सरिता जेठू क्या क्या बोल रही थी, ठीक है। कि यहाँ पे उनको किसको, कि यहाँ पे मनीषा को गलत मत समझो, क्योंकि मनीषा कभी गलत हो ही नहीं सकते। मैंने पहले बता दिया था कि अगर आप लोगों को ज़रा भी डाउट होगा तो मुझसे सवाल जवाब करें, मगर किसी को गलत मत बोला, क्योंकि मनीषा पे जो बीती है, जो वो महसूस कर रही है, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में कोई भी औरत कोई गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी पार्ट खुलने बाकी है, धीरे धीरे 4-5 वीडियो बनेंगे और उस वीडियो में सबकी सच्चाई सामने आएंगी। एक बार यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो सचिन ने जो बात मनीषा के साथ बैठ के की थी, दवाई बात, वही सिर्फ सही थी। सचिन ने बोला था दवाई लेके जा रहे, हेड दर्द हो रहा था, बस वही सच्ची थी। जो उसने दूसरा पार्ट बोला वो सारा झूठ था। तो यहाँ पे भी सारा खुल के आ रहा है कि सचिन ने भी बहुत कुछ झूठ बोला है और मनीषा को भी ऐसे धोखे में रखा, बेवकूफ़ बना के रखा। और हर कोई चाहता है कि सरिता जेठू इस पार्ट को ऐसे कंटिन्यू रखे और खुल के बोले, जो उनके साथ बैठते हैं उनको भी बहुत गाली गलौज पड़ी है। तो सस्पेंस है ये, और प्लीज़ पेशेंस रखो, पेशेंस से बोलते प्लीज़ अपना सब्र रखो सब लोग। मनीषा को डबल फेस गाली गलौज मत दो, अभी पूरी कहानी खुलनी बाकी है, बहुतों के चेहरे खुलने बाकी है, बहुतों के राज खुलने बाकी है, कौन सच कौन झूठ। जगत दीदी, जगत भैया, यहाँ पे मनीषा को मत करो ट्रोल, क्योंकि वो उस औरत पे क्या बीती है सबको पता है, ठीक है। तो अब सरिता जेठू फोर्थ पार्ट लाएगी, तो उसमें सुनना उनका लास्ट एंड क्या होगा, उनकी कहानी, उनकी जुबानी। और लास्ट एंड तो बड़ा धमाकेदार करती है यार, मज़ा आ जाता है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ध्यान, बाय, टेक केयर।